प्लास फोकस 2024 परवान चल रहा है और हम हॉल नंबर 1 में बहुत सारी कंपनियों के स्टॉल में जा चुके हैं और मॉडर्न प्लास्टिक टीवी पे लोग आके बात कर रहे हैं इस बारे में कि आखिर इस एग्जीबिशन में क्या कुछ उन्हें नया मिल रहा है। हालांकि ये सेकंड एडिशन है। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष मालूसरे जी जो CEO हैं सैनमैक प्रिसिजन मशीनरी के। संतोष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे चूँकि आपकी कंपनी क्वार्टर सेंचुरी पूरा कर चुकी है। बिल्कुल, 25 years in this industry, serving more than 1000 installations worldwide and day and night we are on our toes। मतलब हम हमारे पैरों पे ही खड़े हैं, हमेशा कस्टमर के एक बुलावे पे हम मौजूद रहते हैं और वही है, हमारे भारत को अगर विकसित करना है तो हर किसी को एक दूसरे का सहयोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर संतोष जी ये बताइए, सुना है कि एक वक्त था टेक्नोलॉजी की बात आई तो हमेशा लोग वेस्ट की ओर देखते थे, अब क्या ये सीन चेंज हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो रहा है, बिकॉज वेस्टर्न कंपनीज़ जो हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज़ हैं, वो आज इंडिया की तरफ देख रही हैं एक अलग नज़रिए से, बिकॉज उनको एशिया में कोई पार्टनर चाहिए। और अगर हम एशिया की बात करें तो भारत एक ऐसा खंड है जहाँ पे आपको मेजरली एक यंग जनरेशन मिलेगी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है और वो आगे बढ़ के कुछ और करना चाहती है। और हमारे पास गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट भी है। हमारे मोदी जी जो हैं वो काफ़ी उसके अंदर प्रोत्साहन दे रहे हैं छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। आज जैसे हम इस द्वारका के कन्वेंशन सेंटर में खड़े हैं, ये मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन ही इनॉग्रेट किया था 17 सितंबर को, और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री का फर्स्ट एग्जीबिशन हो रहा है द्वारका के अंदर, वरना अभी तक हमारे सारे एग्जीबिशन वहाँ पे प्रगति मैदान में हुए थे। तो ये द्वारका में आने के बाद हमें भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है कि वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आगे प्रमोट करने के लिए अच्छा मौका दिया जा रहा है। आज बजट भी है, कुछ उम्मीदें? बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं कि GST का जो टैक्सेशन है अभी 18% के ऊपर चल रहा है, हम चाहें उसको कहीं थोड़ा थोड़ा करके, तुरंत नहीं बट थोड़ा थोड़ा करके उसको कम किया जाए, जिसकी वजह से लोग जो इनिशियली उनके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है, बिकॉज कैपिटल मशीनरी अगर आप लेते हैं 1 करोड़ की मान लीजिए मशीन ली तो 18 लाख आपको पहले अपफ्रंट गवर्नमेंट को देना है, तो वो कहीं पे थोड़ा कम हो जाए, भले उसका रिवर्ट बाद में उनको मिल जाए, मॉडमेंट मिल जाता है, बट वो एक उम्मीद वही है। और प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए अभी जैसे उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक किलो बैन किया है, बहुत अच्छी बात है, बट जो कंपल्सन प्लास्टिक्स हैं जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है टू कीप अवर हमारे खाने को 6-6 महीने 1-1 साल की जो लाइफ लॉन्ग उसको पीरियड मिल रही है, ड्यूरेशन मिल रहा है, वो कहीं पे जो बढ़ रहा है उस चीज़ को देखते हुए इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन दे। पेपर्स इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काफ़ी कुछ और लेके आए हैं प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के अंदर, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसकी तरफ और थोड़ा ध्यान दे और हमें प्रोत्साहन दे इस एग्जीबिशन के थ्रू। और कमिंग बैक होम, सैनमैक के बारे में कुछ नई प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सैनमैक मशीनरी 25 साल से सक्रिय हैं इंडस्ट्री को अपनी सेवाएं देने में। इस बार जो हम मशीन लेके आए, ये हाई स्पीड मशीन लेके आए हैं जिससे इंसान की जो खर्च होती है दिन की, जैसे एक फैक्ट्री चलाने का खर्च अगर मान के चलिए कि 2 लाख रुपए है, बट उसके अंदर वो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं 5 लाख रुपए का, तो ऐसी हाई स्पीड मशीनरी से वही उनका प्रोडक्शन उसी खर्चों के अंदर 10 लाख पहुंच सकता है, जिसकी उनकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है अपने प्रोडक्ट के लिए। वैसी टेक्नोलॉजी हम इस बार लेके आए हैं अब सभी कस्टमर्स के लिए। और आखिरी सवाल प्लास फोकस के बारे में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मौका मिलता है देश विदेश की कंपनियों के साथ कंधा मिलाने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का? सर ये बहुत अच्छा रहा है, ये सेकेंड एडिशन रहा है प्लास फोकस का और हमें इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, बिकॉज जिस स्तर के ऊपर सेकेंड एडिशन के अंदर इन्होंने इतना बड़ा शो पुटअप किया है, तो हम चाहेंगे ये इनके साथ हम बहुत सारे एडिशंस तक जुड़े रहें, अगले 10-15 एडिशंस भी हम ऐसे ही उनके साथ सक्रिय रहें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप ऐसे बिजनेस के नए आयाम स्थापित करते रहें। थैंक यू प्रत्युष जी, थैंक यू सर।